हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो पेज नंबर 14 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये 14 एंड 15 तक। तो ये है पेज नंबर 16। अब यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और बची और ये हो जाएगा चैप्टर खत्म। तो बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ आकर्षक तथ्य है। भाई बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ तथ्य है जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो है वो नीचे छुपे हुए हैं। तो आपको उनको उजागर करना है। उजागर करने के लिए आपको या तो गुणा करना है या भाग उसका करना है। एक बार जब आप गुणनफल या भागफल ज्ञात कर लेते हैं तो संख्याओं को अमेरिकन और भारतीय दोनों पद्धतियों में सिर्फ आपको पढ़ना है। पहले एक तथ्य दिया गया है, उस तथ्य को आपको उजागर करना है, या तो गुणे से करो या भाग से करो, जो भी वहां पे लग रहा है। उसके बाद जो भी जवाब आपका वहां पे आ रहा है, गुणा करोगे तो गुणनफल आएगा, भाग करोगे तो भागफल आएगा। फिर उसको अमेरिकन और भारतीय पद्धति में आपको सिर्फ पढ़ करके बताना है। तो पहला वाला रोचक तथ्य यहाँ पे क्या है कि दंत कथाओं के अनुसार जो पुरंदर दास द्वारा रचित कीर्तनों की संख्या जो थी, उन्होंने भाई ये जो पुरंदर दास है इन्होंने जो कीर्तन रचे थे वो कितने थे, 1250 गुणा 380। भाई सीधा नहीं लिख के दिया, ये कहा 1250 गुणा 380 कीर्तन उन्होंने रचे थे। वे 15वीं शताब्दी के संगीतकार और एक गायक भी थे। उनके कीर्तनों में सामाजिक सुधार ये सब आप कुछ पढ़ लेना। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बीच में यहाँ पे गुणा का साइन है तो इसको सिर्फ यहाँ पे गुणा करना है और उसके बाद जो भी जवाब आता है उसको पढ़ करके सुनाना है दो पद्धति में। तो भाई गुणा करो, ये मेरा रहा 1250 और ये रहा मेरा 380। तो गुणा करेंगे, जीरो से सबको गुणा करेंगे तो सारे नंबर शून्य हो जाएंगे। फिर 8 का नंबर, 8 0 0, 8 पंजा 40 का 0, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, हासिल का 2, 8 एकम 8 और 9 10 हो गया। अभी 3 का नंबर आएगा तो 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, 3 0 जा 0, 5 तरी 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और एक आपका हो गया 7 और 3 एकम 3 हो गया। जोड़ लो इनको तो 0 फिर 0 फिर 0 फिर 5 फिर 7 और ये 3 और एक 4। तो हमें यहाँ पे भारतीय पद्धति में भी लिखना है, अमेरिकन में भी। तो जो नंबर है वो हमारा क्या है, 4 7 5 1 2 3। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं। इसका गुणा कितना आ रहा है हमारा, 4 7 5 1 2 3। तो भाई देखो, इन जो हमारी भारतीय पद्धति में है उसमें इधर से काउंट करेंगे हम, लेफ्ट साइड से 3 नंबर को छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 2 नंबर को छोड़ के कॉमा लगाएंगे। और अमेरिकन पद्धति कहती है कि हर बार में तुम पीछे से 3 नंबर छोड़ छोड़ के कॉमा लगाते रहो। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, 4,75,000। और जब हम अमेरिकन पद्धति में, जब यहाँ पे हम भारतीय पद्धति में पढ़ रहे तो 4,75,000 है जो। और जब हम यहाँ पे हम अमेरिकन पद्धति में पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के दिखाओ। अब तो आपको पढ़ना आता है। तो अमेरिकन पद्धति में आप इसको पढ़ोगे 475,000। तो 475,000। अब देखो ये नंबर जब पढ़े तो ये जो रॉस्की है, रॉस्की एस्तु जो है, इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई इतने सारे गीत रचने के लिए भाई कितने वर्ष तक जीवित रहे होंगे, इन्होंने कितने गीत रचे, 4,75,000। तो इतने गीतों की रचना करनी है तो इन्होंने प्रति वर्ष में कितने गीत गाए होंगे। तो इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिसे आपके दिमाग में भी अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे भाई इसने एक दिन में कितने गीत बनाए होंगे, इसने अपनी कौन सी उम्र, 20 साल की उम्र से शुरू करके इन्होंने इतने गीत बनाए, तो एक दिन के लिए गीत कितने बनाए होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बड़े बड़े नंबर को देख करके आपके दिमाग में भी इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। दैट इज क्यूरियोसिटी, कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपको जैसे वो था ना कि शुरू में हमने पढ़ा था कि ये चावल वाला, एक दिन में इतने चावल खाएगा तब भी उसको 275 साल लगेंगे, वैसे ही प्रश्न आपके दिमाग में भी आने चाहिए। चलो अगली बात यहाँ पे देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो इन दोनों का गुणा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो इन दोनों नंबरों का क्या है, गुणा है, और वो भी किलोमीटर में। यह दूरी प्रतिवर्ष बदलती रहती है। सबसे अधिक दूरी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। तो भाई देखो भाई कितनी आ रही है। देखो जो बड़ा नंबर होता है ना उसको ऊपर लिख लो। तो बड़ा नंबर है हमारा ऊपर 70,000 और नीचे लिख लो 21,000। तो देखो इसको गुणा करने का सबसे, 2100 है ना, इसको गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने जीरो है उसको यहाँ लिख दो। तो 1 1 2 3 4 5 6, छोटा तरीका बता रही हूँ। 6 जीरो हमने पहले से लिख दिया क्योंकि जीरो को गुणा करने पर जीरो यूं के यूं आ जाते हैं। अब बचा कौन भाई, यहाँ से 21 बचा, यहाँ से 7 बचा। तो 21 और 7 को गुणा कर लो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
तो ये हो गया 147 हो गया। अब पढ़ो भाई इसको भी। अगर इंडियन पद्धति में पढ़ेंगे तो 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर हर 2 के बाद कॉमा लगेगा। तो ये क्या हो गया 14,70,00,000, 14,70,00,000 भारतीय में पढ़ेंगे तो। और अगर यही हम इसको अमेरिकन में पढ़े तो चलो यहीं पे जीरो हटा के देखते हैं। अमेरिकन पद्धति में क्या होता है आपका जीरो 3 के बाद लगते हैं ना, तो ये 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका कितना हो गया 147 मिलियन, 147 मिलियन किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी यहाँ पर आएगी। भारतीय में पढ़ेंगे तो 14,70,00,000 और अमेरिकन में पढ़ेंगे तो 147 मिलियन। अब देखो, अब इसको ये जब किसी ने उसको तथ्य बताया कि भाई ये तथ्य है, ये सच बात है, तो इसके दिमाग में, रॉस्की के दिमाग में आया कि भाई उन्होंने इस दूरी को नापा कैसे होगा। जब हम धरती के चक्कर नहीं लगा सकते, हम सूरज और पृथ्वी के बीच में नहीं जा सकते, तो भाई उन्होंने इसको नापा कैसे होगा। तो ये दिमाग तब क्वेश्चन आते हैं जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, अमेजन नदी द्वारा अटलांटिक महासागर में प्रति सेकंड छोड़े जाने वाले जल की औसत मात्रा जो है वो ये है कि अमेजन नदी जो है वो जाके कहाँ मिलती है, सागर में मिलती है। तो अमेजन नदी जो है उससे महासागर में जो पानी गिर रहा है वो 1 सेकंड में इतना पानी वहां पे गिरता है। तो भाई गुणा लिखा है तो पहले 0 0 देखो, 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, तो भाई 4 0 तो हम यूं क्या लिख देते हैं, हम अच्छे तरीके से गुणा करेंगे ना। फिर आपका बचा क्या, जो नंबर लिख लो 625 इधर बचा, हमेशा बड़े को ऊपर लिख लो, छोटे को नीचे लिख लो। और इधर से 64 बचा, इधर से 64 दिख रहा है, इधर से 625, गुणा करो। 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 9 10 का 0 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 आपका 26 हो गया। फिर 6 पंजा 30 का 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हासिल का 1, 6 36 और 1 आपका क्या हो गया 37 हो गया। जोड़ो 0 0, 6 5 11 का 1 हासिल का 1, 7 8 9 10 का 0 हासिल का 1, तो ये हो गया आंसर। एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ ना, हाँ यहाँ 6 चौक 24 और कैरी तो 1 थी ना, तो हासिल तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5, तो ये 10 का ये भी 0 होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया था 10 का, बाकी सारा सही है। चलो आगे करो, तो ये 4 है और इसके बाद हमारे पास 4 0 और है। चलो पढ़ें इसको अमेरिकन में और इस पद्धति में। चलो अमेरिकन पद्धति में पहले भारतीय में पढ़ें तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर से 2 के बाद कॉमा, तो ये तो आपका 40 करोड़ हो गया ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़ पढ़ेंगे हम भारतीय में। और अब देखो यही अगर मुझे अमेरिकन में पढ़ना है तो हर 3 के बाद कॉमा, तो 1 2 3 1 2 3, तो 400 मिलियन हो गया। क्या हो गया ये आपका 400 मिलियन। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई जब ये उन्होंने एक तथ्य आपके सामने रखा तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि भाई ये इतना सारा मीठा पानी जो है महासागर में गिर रहा है, तो अटलांटिक महासागर में नदी का प्रवाह इतना अधिक है कि पीने योग्य शुद्ध मीठा जल खुले समुद्र में 160 किलोमीटर दूर तक भी पाया जाता है। तो ये चीजें क्या है, तथ्य है, फैक्ट वाली चीजें हैं। अब आपके दिमाग में क्या प्रश्न आया वो आप इसको लिख के बताना। चलो अगला तथ्य यहाँ पे क्या है कि विश्व में सबसे लंबी एकल रेल यात्रा की दूरी, विश्व की सबसे लंबी एकल ये रेल यात्रा की दूरी जो है वो इस नंबर को जब आप इससे भाग दोगे तो जवाब आएगा वो है। यह रेलगाड़ी रूस में मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक चलती है। इस यात्रा की कुल अवधि 7 दिन है। भाई इसको सॉल्व करके जो भी आपका भागफल आएगा तो उस यात्रा को कंप्लीट करने में पूरे 7 दिन लगते हैं। ये कहाँ पर है, ये मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है। लेकिन भारत में सबसे लंबी जो रेल मार्ग है वो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। 4219 किलोमीटर की टोटल बीच में दूरी है और इसको करने में 76 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने दिन लग रहे हैं, 7 दिन। तो भाई भाग करके देखे, जब भाग करना है तो देखो यहाँ पे 1 0 यहाँ से 0 में कट रहा है। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13 95 1 2 3, आपको काटने आता है, ये हो गया 150। तो 0 से हमने 1 0 यहाँ पे काट दिया। अब हम यहाँ पे भाग दे करके देख लेते हैं ना, 1 3 9 5 0 0 में 15 से भाग देना है। तो देखो कितना आएगा, 15 नम, ठीक है, तो 15 नम 135 होता है, तो भाई 135 आ गया। 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, फिर ये 5 नीचे आएगा तो 5 आ गया। तो 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया। अब ये 2 0 बचे हैं,
इनको नीचे लाने से मतलब नहीं, ये सीधा जवाब पे आ जाएंगे। तो 1 0 तो हमारा कट गया था पहले ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9,300, यानी 9,300 किलोमीटर, 9,300 किलोमीटर की वो रेल यात्रा है। ये वाली कितनी थी, 4,219 ना, ऊपर वाली है 9,300 किलोमीटर। तो उसको पूरा करने में पूरे 7 दिन यहाँ पे लगते हैं। अब आपके दिमाग में क्या प्रश्न आया, कमेंट करके बताओ कि भाई ये यात्रा इतनी लंबी है तो इंसान खाना कहाँ से खाएगा, 7 दिन तक का खाना कैसे लेके जाएगा, कुछ भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में यहाँ पे आ सकते हैं। चलो अगला पढ़ो। वयस्क नीली व्हेल का जो भार है वो इतना कि इसमें इस नंबर को जब इस नंबर से भाग दोगे तो जो जवाब आएगा वो ही उसका वजन है। तो यहाँ पे देखो, इधर के 2 0 से इधर के 2 0 कैंसिल हो गए। अब हम इसको भी भाग दे करके देख लेते। तो नंबर क्या है, 10 है, फिर 50 है, फिर 2 0 है, फिर 1 0 है। 2 0 हम काट चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ 7 बचा। तो ऐसा काटने से क्या होता है, प्रश्न जो होता है भाग देना इजी हो जाता है। नहीं तो आपको 700 का पहाड़ा बोलना पड़ता, यहाँ 150 का पहाड़ा बोलना पड़ता, तो थोड़ा प्रश्न को हम इजी कर लेते हैं। तो 7 के पहाड़े में 10 नहीं आता, लेकिन 7 आता है एक बार। तो ये 10 में से 7 गया तो 3 बचा, फिर ऊपर से कौन आ गया, 5। तो 7 पंजा क्या हो गया, 35 हो गया। तो ये हो गया आपके 0, ये भी हो गया 0। तो कितने 0 बचे यहाँ पे, 4। तो वो 4 हम यहाँ पे यू के यू लगा देंगे। तो यानी कि उसका वजन कितना है, 1 5 और ये यहाँ पे 4 0। तो भारतीय में पढ़ोगे तो 3 2 1, यानी 1,50,000 किलोग्राम, ये उसका वजन है, 1,50,000 किलोग्राम। और अगर यही हम अमेरिकन में पढ़ेंगे तो 150,000 किलोग्राम। ठीक है। अब बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना, नवजात नीली व्हेल का जो भार होता है, वही जो एक छोटा सा बच्चा होता है नीली व्हेल, उसका भार ही 2,700 किलो होता है। और उसकी मम्मी या उसका पापा का जो वयस्क है उसका 1,50,000। तो देखो कितना होगा, है ना। आगे आप इसको खुद से पढ़ लेना। ठीक है। वर्ष 2021 में उत्पन्न वैश्विक प्लास्टिक कचरे का भार जो है वो इसका जवाब है, नहीं इतना टन था। तो देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर हम भाग दे करके देख ले, वैसे 13 के पहाड़े में 52 सीधा 4 बार आ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो सारे 0 में यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कौन यहाँ पे, 52। तो 13 के पहाड़े में 52 आता है 4 बार, 4 13 चौक 52। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 आ गया। पढ़ो इसको, 3 फिर 2 फिर 2, तो कितना हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़ टन, इतना उस कचरे का भार था। देखो भाई ये रहा कचरा हमारा, ये हमारा बैठा हुआ है ना, इधर बैठा हुआ है कचरे के ऊपर, तो इतना टन भार था। तो देखो ऐसी बड़ी संख्याओं को देख करके फिर आपके दिमाग में कुछ न कुछ रोचक प्रश्न तो आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जब उस रॉस्की और रेस्तु को हमने इस तरीके से बताया कि भाई ये सारे तथ्य हैं, ये सारी सच्ची बातें हैं, तो उसके दिमाग में आया कि एक असामान्य प्रश्न उसने दिमाग में आया, क्या मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में समा सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके दिमाग में आया क्या मुंबई की पूरी जनसंख्या, तो मुंबई की जनसंख्या कितनी थी, आपको ऊपर बताया था, ये रही मुंबई की जनसंख्या, ये वाला जो हमारा टेबल बना हुआ था उसमें हमने देखी थी कि ये हमारी मुंबई की जनसंख्या है। तो ये क्या समा सकती है। ठीक है। तो अब देखो पता लगा रहे कि भाई क्या रॉस्की ने जो प्रश्न पूछा है, एस्तु ने प्रश्न पूछा है, क्या वो सही है, क्योंकि मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में समा सकती है। तो भाई कहा कि हम मान लेते हैं एक बस में 50 व्यक्ति बैठते हैं, एक बस में 50 व्यक्ति बैठते हैं, तो भाई 1 लाख बसों में 50 लाख लोग बैठेंगे। समझ बात है, 1 लाख में एक बस में 50 बैठते हैं और उसने बसें मंगाई है 1 लाख, तो 1 लाख को जब 50 से गुणा करेंगे तो 50 लाख हो जाएगा। तो व्यक्ति तो 50 लाख ही बैठे, जबकि हमारी जनसंख्या कितनी थी, 1,24,42,000 थी, 1,24,42,373, ये हमारी जनसंख्या थी। तो इसमें से तो आधे लोग भी नहीं बैठे, इसमें कितनी हो रही है देखो, 1,24,42,373, तो सिर्फ 50 लाख लोग बैठे, लगभग 75 लाख लोग जो है वो बच गए हैं। तो इसका मतलब ये प्रश्न का जवाब सही नहीं है भाई, 1 लाख बसों में सारी मुंबई की जनता नहीं बैठ सकती है। फिर आरएमएस टाइटैनिक जहाज पर 2,500 यात्री सवार थे, क्या मुंबई की जनसंख्या ऐसे 5,000 जहाजों में समा सकती है। तो मुंबई की जनसंख्या अभी हमने देखा 1 करोड़ है, और यहाँ पे इस जहाज के ऊपर, एक जहाज के ऊपर 2,500 है। अब इसके पास टोटल कितने जहाज है, 5,000।
ठीक है, तो एक जहाज में 2500 यात्री बैठ सकते हैं, तो 5000 जहाज में कितने बैठेंगे भाई, गुणा करेंगे तो 2500 गुणा करो 5000, देखो ये 1 करोड़ के लगभग आता है क्या, तो 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 5 जीरो तो यूं के लिख दो, 1 2 3 4 5 और 25 5 125, तो ये हो गए 125, तो वही 3 2 2, हाँ भाई यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि देखो ये जवाब जो है वो आपका इससे क्या है, ज्यादा है। देखो 1 करोड़ 25 लाख था, यहाँ पे 1 करोड़ 24 लाख था, यहाँ 1 करोड़ 25 लाख है, तो भाई हाँ यहाँ पे आप मुंबई की जनसंख्या ऐसे 5000 जहाजों में समा सकती है। तो हमने यहाँ पे बता दिया भाई, बसों में तो नहीं बैठ सकती पर इन जहाजों में बैठ सकती, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। इस अनोखे प्रश्न से प्रेरित होकर रॉक्सी को आश्चर्य हुआ, यदि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन तक करूं तो क्या मैं चांद तक 10 वर्षों में पहुंच सकता हूं? सोचो, जवाब दो। तो रॉक्सी यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में करूं तो चांद तक क्या मैं 10 वर्षों में पहुंच जाऊंगी? तो देखो ये मेरी है पृथ्वी, ठीक है, और ये मेरा है चांद, छोटा बना लेते हैं ना, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे कितनी है, 3,84,400। अब ये दूरी उसको कवर करनी है, वो हर दिन, हर एक दिन में वो कितना चल रही है, पहले 100 चलेगी पहले दिन, फिर दूसरे दिन 100 चलेगी, ऐसे करते करते वो उसको लगता है कि मैं 10 साल तक यात्रा करूंगी और मैं चांद तक पहुंच जाऊंगी। तो अब वहां पे उसके द्वारा कि एक वर्ष में वह कितनी दूरी की यात्रा कर सकेगी। तो देखो यहाँ पे देखो, कलर चेंज करते हैं, एक दिन में वो कितनी यात्रा कर रही है भाई, एक दिन में वो 100 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, एक दिन में 100 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। तो एक वर्ष में, जब आपको दिन दिया है एक दिन में 100 की कर रही है, तो एक वर्ष यानी कि एक वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। जब दिन का दे रखा है तो कैलकुलेशन भी दिन से ही होगी, तो 365 दिन में वो कितनी यात्रा कर रखी, तो जब एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो हमें गुणा करना होता है। भाई एक दिन में 100 किलोमीटर चल रही है तो 365 दिन में कितना चलेगी, तो भाई 365 को 100 से गुणा कर दो, यानी कि 3 6 5 और 0 0, यानी कि 36,500 किलोमीटर वो एक साल में चलेगी। तो ये जो उसकी यात्रा है वो कितनी है, एक साल की यात्रा है। तो भाई उसने पहला प्रश्न पूछा भाई एक साल में वो कितना चलेगी, एक वर्ष में वो इतना चलेगी। अब एक वर्ष में इतना चल रही है तो भाई 10 वर्ष में कितना चलेगी, तो भाई एक वर्ष में यानी कि एक साल में इतना चली है, तो 10 साल में कितना चलेगी, तो भाई इसी को 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 10 से हमने गुणा कर दिया, तो ये जो आपका 36,500 था ये अब 3,65,000 क्या हो जाएगा, 500, इतना किलोमीटर वो चलेगी। तो आप मुझे बताओ क्या वह 10 वर्षों में ये यात्रा पूरी कर पाई है, तो नहीं कर पाई है, क्योंकि जो यात्रा है वो 3,84,400 किलोमीटर की है और उसने 10 सालों में 3,65,500 किलोमीटर की यात्रा की है। मतलब 10 सालों में वो पूरी यात्रा नहीं कर पाई है, अभी उसकी कुछ यात्रा बची हुई है। तो कितनी बची हुई है, अभी उसको 19,400 किलोमीटर और चलना है, यानी कि इसके अंदर जब मैं यहाँ पे 19,400 किलोमीटर यहाँ पे जोड़ दूंगी तब हमारा 3,84,000 होगा। तो भाई उसने यही लिखा कि क्या वो ये जो यात्रा है वो चांद तक पहुंचने में 10 वर्षों में पहुंच सकती हूँ, तो भाई नहीं, तुम 10 सालों में 3,84,000 की यात्रा नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ 3,65,500 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पे कर सकती हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलो, यदि आप प्रतिदिन 1,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आप अपने जीवन काल में, जीवन काल सबका अलग होता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, तो आप क्या सूर्य तक पहुंच सकते हैं? ये कह रहा है कि भाई ये पृथ्वी है, ये मेरी पृथ्वी है और ये मेरा सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, मुझे पृथ्वी से लेकर के जाना है सूरज पर, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, पृथ्वी से सूरज पर। तो पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी कितनी है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। तो अब ये यहाँ पे कह रहा है भाई आपका जीवन काल है, आपका जितना भी जीवन काल है उसमें आपको पैदा होते ही बस पहले ही दिन से 1,000 किलोमीटर एक दिन में चल जाना है। तो क्या आप अपने जीवन काल में पहुंच पाओगे? तो भाई यहाँ देखो, मैं जीवन काल को यहाँ पे मान लेती हूँ 100 साल है, तो चलो अब अपने जीवन काल में देख लेंगे। चलो, एक दिन में कितनी दूरी कर रहा है भाई, एक दिन में ये दूरी कर रहा है 1,000 किलोमीटर,
मीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन की दूरी ली, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी भी ली थी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक साल की दूरी निकाल लेती हूँ। भाई ये एक साल में इतना चलता है तो 100 साल में कितना चलेगा, 200 में कितना चलेगा, मतलब ये दूरी जो है उसको तय करने में कितना समय लगेगा वो मैं यहाँ से निकाल लूंगी, क्योंकि साल के हिसाब से कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। तो एक दिन में 1000 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा मैंने यहाँ 10,000 कर दिया, एक मिनट को। एक दिन में वो 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो एक वर्ष में यानी एक वर्ष यानी कि 365 दिन में वो कितना चलेगा। तो 365 दिन में 1000 से गुणा कर दो। अभी हमने पीछे किया था, एक का दिया और ज्यादा का निकालना हो तो गुणा कर दे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3, 6, 5, 1, 2, 3 यानी 3,65,000 किलोमीटर वो एक साल में चलेगा। तो भाई टोटल दूरी हमें पता है, एक साल में कितनी दूरी तय करेगा ये हमें पता है। तो भाई ये दूरी तय करने में उसको कितने साल लगेंगे उसके लिए हम करेंगे भाग। क्यों? क्योंकि हम 14,70,00,000 में से 3,65,000 हर एक साल का निकाल रहे हैं। ये प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपके पास 10 चॉकलेट है, एक दिन में आप 2 चॉकलेट खाते हैं तो 10 चॉकलेट खाने में कितने दिन लगेंगे, तो 10 को 2 से भाग करेंगे यानी कि 5 दिन लगेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कितने साल लगेंगे, तो जो हमारी टोटल दूरी है उसको हम यहाँ पे भाग दे देंगे किससे, जो एक साल की दूरी है उससे। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका 402 साल आएगा। कितना आएगा, 402 साल। भाई एक साल में तुम इतना चल रहे हो और टोटल दूरी तुम्हारी 14,70,00,000 है, तो उसको पूरा करने में तुमको 402 साल लगेंगे। तो ऐसा कोई इंसान आप जानते हो जो अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 400 साल जिया हो? ऐसा कोई भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा 110, 115 आपको मिल जाएगा, लेकिन 400 तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो 1000 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में करे तो 402 साल लगेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जवाब क्या लिखेंगे, तो एक जीवन काल में सूर्य तक पहुंचना संभव नहीं है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आवश्यक तर्क संगत कल्पना कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि एक कागज की शीट का भार 5 ग्राम है, मान लो ये कागज की शीट है, ये कागज है, इसका भार 5 ग्राम है, तो 1,00,000 कागज की शीटों को क्या आप एक साथ उठा सकते हैं? भाई 5 ग्राम एक पत्ता तो मैं आराम से उठा सकती हूँ, ये लो मैंने उठा लिया, पर क्या मैं 1,00,000 कागज की शीटों को उठा सकती हूँ? तो देखो 1,00,000 कागज की शीट का भार क्या होगा भाई, एक कागज की शीट जो है उसका भार है 5 ग्राम। कितना है, 5 ग्राम। तो भाई 1,00,000 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1,00,000 कागज की शीट का कितना भार होगा, एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है तो बस गुणा करना है। तो 5 × 1,00,000, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कितना हो गया, 5,00,000 ग्राम हो गया, 5,00,000 ग्राम हो गया। अब इसको किलोग्राम में बदलना है तो इसको आप यहाँ पे 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा कर दोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1000 से भाग दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। इस तरीके से देखो 5,00,000 है, इसको मैंने 1000 से भाग दिया। क्योंकि 1000 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि जो मेरा 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं इसलिए। तो 3 से 3 जीरो कट गए तो ये क्या बचा आपका 500 किलो। तब मुझे बताओ एक कागज की शीट जो है वो 5 ग्राम की थी, उसको हम इजीली उठा पा रहे थे, इजीली उसको क्या कर रहे थे, उठा पा रहे थे। तो क्या आप 500 किलो को हाथ में उठा पाओगे? ऐसे हाथ में 500 किलो उठा पाओगे? नहीं उठा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे हमने भाई अपना जवाब तर्क से दिया है कि भाई 500 किलो का वजन तो हम एक यहाँ पे इस तरीके से नहीं उठा सकेंगे। तो लिखेंगे नहीं, ए का जवाब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं, एक इंसान ये काम अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, एक आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। यदि पूरे, बी वाला देखो, यदि पूरे विश्व में प्रत्येक मिनट में, यदि पूरे विश्व में प्रत्येक मिनट के अंदर 250 शिशु जन्म लेते हैं, यानी कि बी वाले का जवाब देखते हैं। एक मिनट के अंदर, एक मिनट कितना होता है, बहुत कम, हम ब्रश करते हैं 1 मिनट हो जाता है, तो 1 मिनट में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 250 बच्चों का जन्म हो रहा है। 250 बच्चों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो क्या एक दिन में 10 लाख शिशु जन्म ले सकते हैं? तो हम देखते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। 1 मिनट और यहाँ पे 1 दिन है, तो जब दोनों चीजें अलग अलग है, 1 मिनट है और यहाँ 1 दिन है, तो हमें 1 दिन में मिनट की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 1 दिन में मिनट की संख्या निकालने से पहले हम 1 घंटे में मिनट की संख्या देखते हैं। तो भाई 1 घंटे में मिनट की संख्या कितनी होगी, तो 1 घंटे में मिनट की संख्या आप सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो भाई 1 दिन में कितने होंगे, तो 1 दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं,
24 घंटे। तो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 24 घंटे में कितने होंगे, तो 24 गुणा 60 हो गए। तो यानी कि 0 हो गया, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 दूनी 12, 13, 1440 मिनट यहाँ पर होंगे। तो जब अब यहाँ पे हमने जवाब निकाल दिया भाई एक दिन में हमारे इतने मिनट है, अब हम निकाल सकते हैं 1 मिनट में 250 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो 1440 मिनट में कितने बच्चे जन्म लेंगे, तो गुणा कर दो। 1 मिनट में कितने लिए, 250, तो 1440 में 250 इंटू 1440। एक का दिया हुआ है, एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है तो गुणा करते हैं। तो हमने जब इनको गुणा किया तो 2 जीरो जो है, ये वाला शून्य, ये वाला शून्य, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब 25 से सीधा पहाड़ा बोलते हैं, नहीं तो इधर गुणा करके देख लो। 144 इंटू 25, मुझे 25 का गुणा आता है पहाड़ा। 25 चौक 100, 100 का 0, हासिल का 10, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको सिंपल करती हूँ। 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 22 का 2, हासिल का 2, 5 एकम 5, 6 7 हो गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो ये 0, 8 9 10 का 0, हासिल का 1, 8 8 16 का 6, हासिल का 1, 3 हो गया। अच्छा गड़बड़ कर दी ना, एक को तो भूल गए, सीधा 25 से गुणा किया क्या, कुछ तो गड़बड़ किया है। ठीक है, तो नहीं भाई 1400 यानी एक जो दिन में सिर्फ कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 3,60,000 बच्चों का ही जन्म हो रहा है, जो कि 1 मिलियन से तो बहुत कम है। 1 मिलियन से क्या है, बहुत कम। तो हम क्या जवाब लिखेंगे भाई, नहीं, एक दिन में सिर्फ 3,60,000 बच्चों का ही जन्म हो रहा है, 1 मिलियन बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है। चलो प्रश्न सी अब यहाँ पे देखते हैं। तो प्रश्न सी यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, सी वाला, क्या आप 10 लाख सिक्कों को एक दिन में गिन सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रत्येक सेकंड में एक सिक्का गिन रहे हैं, तो एक सेकंड में आप कितना सिक्का गिन रहे हैं, एक सेकंड में गिन रही हूं मैं एक सिक्का। तो देखो इसने क्या पूछा है, कितने दिन में, तो पहले हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दिन का निकाले पहले, क्योंकि उसने यही बोला है कि 10 लाख सिक्कों को आप एक दिन में गिन सकते हैं। तो देखिए एक सेकंड में एक सिक्का गिन रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना गिनेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में, क्योंकि एक सेकंड में एक सिक्का गिन पा रहे हैं, तो 60 सेकंड में 60 सिक्के गिनेंगे, तो ये 1 मिनट हो गया। तो एक दिन में, या एक पहले 1 घंटा निकालते, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सबसे पहले 1 घंटे में आपके 60 गुणा 60, कितने, 60 गुणा 60 भाई। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, समझो। 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो ये मिनट हो गया, और मिनट के 1 मिनट के अंदर सेकंड कितना होता है, तो 60। तो टोटल कितने हो गए, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। समझ में आया। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड है, तो एक दिन में कितने सेकंड होंगे, तो एक दिन में आपके कितने होंगे, 1 घंटे में 3600, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो एक दिन में 24 घंटे, तो 1 घंटे में 3600, तो 24 घंटे में कितने होंगे, 24 इंटू 3600। तो जवाब क्या आ जाएगा, तो गुणा करके देखो, 2 जीरो से, तो 2 जीरो यूं के यूं रख लो, और ये 36 को 24 से गुणा कर लो। तो 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 4 तिया 12, 13, 14, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 4 4 5 6 8, तो 8 6 4 यानी कि 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड होते हैं, एक दिन में इतने होते हैं। ठीक है, तो भाई एक दिन में आपके इतने सेकंड हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं मेन चीज, यहाँ पे भाई एक सेकंड में आप कितने सिक्के गिन सकते हैं, एक सिक्का। एक सेकंड में इतना सिक्का गिन सकते हैं, तो 86,400 सेकंड में आप कितने सिक्के गिनेंगे, एक सेकंड में इतने गिन सकते, तो यहाँ पे एक का ही गुणा होगा, 86,400 इंटू 1। 2 सिक्के गिनते तो 2 से गुणा करते, 3 गिनते तो 3 से गुणा करते। तो ये हो गया, हाँ भाई हम 86,400 सिक्के गिन सकते हैं, इतने सिक्के ही गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या, ये 10 लाख सिक्कों को गिन सकते हैं, आपने निकाला क्या, आप 10 लाख सिक्कों को एक दिन में गिन सकते, तो नहीं, हम तो यहाँ पे 86,000, 1 लाख सिक्के भी नहीं गिन पा रहे। एक दिन में हम 1 लाख सिक्के भी यहाँ पे नहीं गिन पा रहे हैं। तो भाई जवाब लिखेंगे नहीं, भाई हम एक दिन में 10 लाख सिक्कों को नहीं गिन पा रहे, क्योंकि एक सेकंड में एक सिक्का गिन रहे हैं। तो एक दिन में हम 86,400 सिक्के ही गिन पाएंगे, जो कि 1 लाख भी नहीं है। तो 10 लाख गिनने की बात तो बहुत दूर रही। तो आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद हमारी सिर्फ ये पता लगा, ये लास्ट बची है, जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।